बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कल आपको एक्सप्लेन किया था, सीक्वेंस होती है और सीक्वेंस की जो थर्ड इम्पोर्टेंट टाइप है वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारे पास जो अर्थमेटिक टर्म की जितनी टर्म्स है ना वो यहाँ पे रेसिप्रोकल में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थमेटिक टर्म मौजूद थी, अर्थमेटिक जो सीक्वेंस थी वो थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। बेटा यहाँ स्क्रीन पे देखें, आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है जो कि कल हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू ए, t2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, जिसे हम b भी कहते हैं, b हमारे पास a प्लस डी है। थर्ड टर्म हमारे पास जो t3 है वो बराबर है a प्लस 2d, और इसी तरह से कंटिन्यू होके फाइनल टर्म जो हमारी tn होती है वो है a प्लस n माइनस 1d। ये आपके पास जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में हमने ये टर्म यूज की है, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी, अगर रेसिप्रोकल एपी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मौजूद है तब वो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी? हार्मोनिक सीक्वेंस होगी। तो हमने क्या किया, हमने हर टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया। ए को रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाय ए हो जाएगा, ए प्लस डी को रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d को रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाय ए प्लस 2d हो जाएगा, और वाइस वर्सा हम लास्ट टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो ए अपॉन 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। रेसिप्रोकल कहते हैं किसी वैल्यू को उलट कर देना, उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देना और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल किए हैं। अब रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो हमारे पास टर्म बनी है ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है किसकी? हार्मोनिक सीक्वेंस की। हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास इस फॉर्म में होती है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन टी ऑफ एन। जर्नल टर्म की तरफ आते हैं। जर्नल टर्म ऑफ एन एचपी, हम किस तरह से एचपी की जर्नल टर्म को फाइंड आउट करते हैं, यानी जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है हम किस तरह से एचपी के फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। लेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली बी द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स ऑफ एन एचपी। एचपी की पहली टर्म ए है, एचपी की दूसरी टर्म बी है, जिस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन में लिया था, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म बी होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये बताना है कि 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन बी आर रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी। हमने कहा जो पहली दूसरी या जो भी टर्म्स एचपी की होंगी वो रेसिप्रोकल होती हैं एपी का। तो हमने यहाँ पे ए को रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन ए हो गया, बी को रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन बी हो गया। ये दोनों टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इफ डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी आपको पता है अर्थमेटिक में भी हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, फिक्स नंबर जिसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया d बराबर डिफरेंस बराबर है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। ये हम अर्थमेटिक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। 1 अपॉन बी आपका b हो गया अर्थमेटिक में, 1 अपॉन ए आपका a हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इन दोनों का डिफरेंस लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, अब देखें एलसीएम लेने का तरीका क्या है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पे आ गया ए बी। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई बाय 1 a आ गया, माइनस फॉर्मूले का b मल्टीप्लाई बाय 1 b आ गया। तो ये जो टर्म आपके पास आई है ये कहलाती है डिफरेंस टर्म, यानी ये आपके पास एक फिक्स नंबर आया है, फिक्स डिफरेंस आया है। देन द एंड टर्म ऑफ दिस एपी, अब इस एपी की हमें एंड टर्म बतानी है। किस तरह से बताएंगे? टी एन आ गया, ए की जगह 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 सेम, यहाँ पे डी की वैल्यू की जगह हमने पूरी ये वैल्यू लिख दी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। हमने ये वैल्यू लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यानी एलसीएम लिया, यहाँ पे ए बी आ गया।
यहाँ a से a कैंसिल हो गया, जो b बचा है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, b वन ज़ा b, ऊपर वाली ये वाली टर्म सेम आ गई। Hence the corresponding end term of the HP is। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये आपने एज अ AP सॉल्व किया है और HP क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ AB। तो हमने यहाँ पे AP का रेसिप्रोकल किया, तो जो हमें TN फाइनल वैल्यू मिली है HP की वो है AB फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म प्लस n माइनस 1 डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। जी रोल नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जरदारी। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। TN इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय B प्लस, जी निदा शेख, रोल नंबर 97। मैम ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये अगेन समझाइएगा मैम, मैं लेट कनेक्ट हुई थी। ओके बेटा निदा देखो, हमारे पास AP कल हमने किया था। निदा अपने आप को थोड़ा अनम्यूट करो। यस मैम। कल हमने अरिथमेटिक मीन किया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस किया था। यस मैम। उस अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारी जर्नल टर्म क्या थी, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। A क्या थी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। N क्या था, एंड क्या था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, जहां तक हमें उस सीक्वेंस को लेकर जाना था। D क्या था, यस D मैम फोर्थ टर्म। नहीं, D था डिफरेंस, फिक्स नंबर दो टर्म्स के बीच में। यस ठीक है, और TN क्या था, निदा TN क्या था, मैम TN पता नहीं मैम। TN वो वैल्यू थी जो कि n की वैल्यू रखने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी कि इस टर्म की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये चार चीजें यूज हो रही थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पे क्या होता है, वहां पे अगर अरिथमेटिक में a यूज हो रहा है तो हार्मोनिक में यूज होगा 1/a, 1/a, यानी उसी का रेसिप्रोकल। अगर अरिथमेटिक में यूज हो रहा है b तो हार्मोनिक में यूज होगा 1/b। 1/b। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, जर्नल टर्म बनाने के लिए पहले हमने सपोज किया कि जो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसमें जो पहली टर्म है वो A है और जो दूसरी टर्म है वो B है। ये है मैम ये प्लीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मैम इसकी मतलब मीनिंग थोड़ी बताइएगा। बेटा बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, लफ्ज हार्मोनिक एक मोशन की टाइप है जिसमें एक वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जो कि ऐसी सीक्वेंस जो कि रेसिप्रोकल हो अरिथमेटिक का। अच्छा, रेसिप्रोकल अरिथमेटिक का, ठीक है मैम। ठीक, अब यहाँ पे अगर पहली वैल्यू A है हार्मोनिक में तो अरिथमेटिक में क्या हो जाएगी, 1/a। अगर सेकंड टर्म हार्मोनिक में B है तो अरिथमेटिक में क्या हो जाएगी, 1/b। 1/b। यहाँ पे हमने ये सारी असम्पशन ले ली है। A कन्वर्ट हो गया अरिथमेटिक में 1/a में, B कन्वर्ट हो गया 1/b में। डिफरेंस लेने का फॉर्मूला सेम वही है जो हमने अरिथमेटिक में लिया था। डिफरेंस बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 1/b है, फर्स्ट टर्म 1/a है। इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया, हमारे पास आया a माइनस b डिवाइडेड बाय ab। ये आपके पास वैल्यू आ गई डिफरेंस की। यस। अब डिफरेंस लेने के बाद हमें जो एंड टर्म का फॉर्मूला है हमारा अरिथमेटिक में, उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की जगह 1/a, यस, d की जगह a माइनस b डिवाइड बाय ab, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है।
फिर Yes. उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम किस तरह से लेंगे, ए से ए कैंसिल, ऊपर से 1 है तो ये वाला बी मल्टीप्लाई करेगा इस 1 से, बी 1 1 का से बी। B. यहाँ पे ए बी पूरा मौजूद है, नीचे देखें आपके पास Yes. ए बी मौजूद है, तो ऊपर वाली टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। आपने n माइनस वन नहीं सेम आएंगे, रखना है, a माइनस बी भी सेम B रखना भी सेम रखना है। है। अब इसको ये एपी में आपका फॉर्मूला है, तो अब आपने इसे एचपी में चेंज करना है, तो इसे उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। ए बी वाली टर्म नीचे है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और यस जो मैम। ऊपर वाली टर्म है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, क्लियर? तो मैम अच्छा ये ट्रम को मतलब रेसिप्रोकल मस्ट करना है? जी, हार्मोनिक में रेसिप्रोकल लाजमी होती है। आप डायरेक्टली ये अच्छा। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो मैंने अभी लिखा है, टी एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी प्लस 1 माइनस 1 ए माइनस बी। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो नो नीड कि आप रेसिप्रोकल करें, आप डायरेक्ट यस मैम। हार्मोनिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा। अर्थमेटिक वाले फॉर्मूलाज आपको ज्यादा इजी लगते हैं तो आप अर्थमेटिक वाले फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। जो आपकी टर्म्स गिवन हो पहले आप उन्हें रेसिप्रोकल करें, फिर यस। अर्थमेटिक वाले फॉर्मूले में उसे पुट कर दें। यस, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है यहाँ मैम, देखें थैंक हमारे यू। पास एग्जाम्पल है, वेलकम। यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द 20th टर्म, हमें n दिया गया है 20, n टर्म 20 हमें मालूम करनी है एचपी की, ऑफ विच द फर्स्ट 2 टर्म्स आर। आपको शुरू की 2 टर्म्स बता दी गई हैं। पहली टर्म है 2/39, सेकेंड टर्म जो आपके पास है वो है 2/37। अब ये टर्म जितनी भी है वो एचपी में गिवन है, एपी में गिवन नहीं है, एचपी में गिवन है। हमने क्या किया, डेटा बनाया। a इज इक्वल टू 2/39, b इज इक्वल टू 2/37, n इज इक्वल टू 20। ये हमारा डेटा है। इस डेटा में आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आप देखें हमारा जो जनरल फॉर्मूला है हार्मोनिक का, टी एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी प्लस एन माइनस 1 ए माइनस बी। आपने कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में a की जगह ऊपर वाली गिवन वैल्यू रखनी है, b की जगह 2/37 रखना है, n की जगह 20 रखना है। मैंने इन सारी वैल्यूज को पुट किया। यहाँ आप देख सकते हैं a की जगह 2/39, b की जगह आपके पास है 2/37, b की जगह 2/37, n की जगह 20 और d की जगह जो हमारा a माइनस b है 2/39 माइनस 2/37। इन सारी वैल्यूज को मैंने सिंप्लीफाई किया। मोस्टली मैंने बाय हैंड सिंप्लीफिकेशन की है, लेकिन आप अगर कैलकुलेटर से करें तो आपके पास फौरन रैपिड आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4/39 मल्टीप्लाई बाय 37 हो गया। नीचे वाली वैल्यू जो होल वैल्यू है वो मैंने यहाँ डिवाइड लगा के बराबर में लिख दी। अब आपके पास 2/37 था, 19 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 48 में से 78 में से 74 निकालेंगे आपके पास बचेगा माइनस का 4। ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई। इन्हें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास T20 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। अब अगर किसी का कोई सवाल है, जी अनीस रहमान, अनीस रहमान, रोल नंबर 137। मेरा नेट बिल्कुल ही स्लो है, फिर से रिपीट करें। देखें प्रॉब्लम में मैंने कहा कि हम किस तरह से वैल्यूज रखेंगे। प्रॉब्लम आपके पास ये गिवन है। अब प्रॉब्लम में आप देखें गिवन स्टार्टिंग आपको से क्या बताएं। क्या है, स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। प्रॉब्लम में सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है वो जी है, ये देखें ये क्या है, 20, यानी n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, जी 20। सेकेंड चीज जो आपको दी गई है वो दी गई है ए टर्म। ए टर्म क्या है, 2/39। जो थर्ड चीज आपको दी गई है वो क्या है, 2/37। ये 3 वैल्यू सवाल में आपको गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेटा बना दिया। ये हमारा डेटा है। अब आप इस डेटा में देखें ये तीनों वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। a बराबर है 2/39 के, b बराबर है 2/37 के, n बराबर है 20 के।
यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या करना है, जो हमने फॉर्मुलेशन की थी, हमने फॉर्मूला बनाया था हार्मोनिक सीक्वेंस का, उस सीक्वेंस के फॉर्मूले में आपने ये 3 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट किस तरह से करते हैं ये भी देखें। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है ए की जगह पे ए की वैल्यू आप रख दें, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दें, और एन की जगह पे एन की वैल्यू रख दें। जहां ए है वहां रखेंगे आप 2/39 डेटा में से, जहां बी है वहां रखेंगे 2/37, जहां एन है वहां रखेंगे आप 20। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। उसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही सेम तरीका है। सबसे पहले आपने जहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है वहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है। मैंने यहाँ पे होल डिवाइड यूज किया है, नीचे वाली टर्म्स को ऊपर वाली टर्म से अलग करने के लिए। देखें ये वाली जो टर्म है ना 4 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 37, वो मैंने यहाँ रखी। ये जो ये नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर है, वो मैंने यहाँ रखा है ताकि आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें। उसके बाद हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन की है, एलसीएम लेके कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर मुझे मिला T20 इज इक्वल टू 2। जी अनीस रहमान, रोल नंबर 137। रोल नंबर 137। मिर्जी 39 के ऊपर 4 है। जी 4 है। 39 के ऊपर 4 है, तो इसका क्या मतलब है? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। 39 के ऊपर 4 है, आगे 39 के ऊपर जी हाँ, वो 4 कहाँ से आया है, इसका मतलब 4 क्या होता है? कहाँ से आया है? अब आप यहाँ देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या मिलेगा? अनीस रहमान अपना माइक ऑन रखें अभी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बेटा माइक ऑन रखें जब तक आपका सवाल क्लियर ना हो। जी 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 मिस जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या होता है? 4 ये 4 आ गया। जी 39 मल्टीप्लाई बाय 37, ये हमने सेम लिखा है। सेम इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जाके ये डायरेक्टली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप अभी इन्हें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी बहुत ह्यूज अमाउंट में आ जाएंगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो बड़ी वैल्यू कैंसिल करना मुश्किल होगी। इसलिए मैंने इसे इसी फॉर्म में रखा है, इसे कैंसिल नहीं किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास सिंपल नंबर ही है, 4 नंबर है। 4 आराम से हमें किसी भी टेबल से कैंसिल हम कर सकते हैं। क्लियर? जी मिस। सवेरा, सवेरा, रोल नंबर 113। यस मैम। जी बेटा पूछें। मैम यहाँ पे 74 और -78 कैसे आया, ये समझाएं। हमने एलसीएम लिया है, मैं समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यस मैम। बेटा ये 37 है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब है इन दो को आप मल्टीप्लाई करवाएंगी, यस मैम। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, हमने इन दो को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 39 मल्टीप्लाई बाय 37। यस मैम। अब यहाँ पे 39 मौजूद है दोनों जगह, कौन सा नंबर मौजूद नहीं है? मैम दोनों ही हैं। नहीं, यहाँ 39 मौजूद है, ये नंबर है जो ऊपर मौजूद नहीं है। 37 इस जगह पे मौजूद है? यस मैम। नहीं मौजूद, इस जगह पे कहाँ मौजूद है? 39 के साथ 37 मौजूद है। मैम कहाँ पूछ रही हैं आप? जहाँ पे मैं पॉइंटर कर रही हूँ ना, आप उस जगह को देखें। यहाँ Yes, पे ma'am. 39 है,
ठीक है, यस आपको रेड मार्क दिख रहा है? यस मैम। यहाँ 39 है, इस पोजीशन पे 37 मौजूद है? नो मैम। ठीक है, नहीं मौजूद। जब हम एलसीएम लेते हैं ना, हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर? यस मैम। उसके बाद थैंक यू मैम। सुने, उसके बाद ये जो 37 है ये 2 से ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आपने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 37। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखें, हमने सबसे पहले नीचे डिवीजन की है डिनोमिनेटर में, सॉरी डिवीजन नहीं, हमने मल्टीप्लिकेशन किया। हमने 39 को मल्टीप्लाई करवाया है 37 से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आया, मैं साथ साथ आपको बताते ही जाऊं, वो आंसर यहाँ लिखा है। क्लियर? मल्टीप्लाई करवाने के बाद सेकंड हमने क्या किया है, हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया है 37 से। 37। जब हम 2 को 37 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब हम 2 को 37 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 74। क्लियर? यस मैम। अब तीसरा देखें, तीसरी मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करवाई है। अब हमारे पास बचा ये 2 और ये 39, ऐसा ही है? यस। तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को 39 से, तो जो हमें आंसर मिला है वो मिला है 78। क्लियर? जब हम एलसीएम लेते हैं, हम 3 मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 37 मल्टीप्लाई बाय 2 74, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 78। क्लियर? यस मैम। ओके। अब अगर किसी और का कोई सवाल है वो पूछ लें। मूसा, रोल नंबर 84। मिस, हमने ये सॉल्व किया है 39 और 37, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से एलसीएम 4 रखा है और इसके नीचे 39 रखा है, ये थोड़ा समझाना। एलसीएम 4 नहीं रखा ये हमने, कोई और इक्वेशन है? नहीं एलसीएम 4 नहीं रखा, हमने माइनस किया है। अगर आप 78 में से माइनस कर देंगे 74 तो आपको माइनस का 4 मिलेगा। अच्छा, तो नहीं, उसके नीचे फिर आपने 39 और 37 लिखा 4 के नीचे। वेट करें। हाँ जी, अब बताएं कौन से स्टेप पे। मिस, एक मिनट में, मार्क का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा। आपके ये पास आपने नहीं पहले सॉल्व आएगा। किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैम आपने हाईलाइट, सॉल्व किया, ठीक। बात सुने, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फिर आप मुझे बताएं कौन सा स्टेप है। यहीं से स्टार्ट है स्टेप, मिस, जो टॉप है। ये स्टेप, यहाँ यहीं से ऊपर वाली, इससे ऊपर, यहीं से स्टार्ट कर दें। मतलब यहाँ पे ये 39 37 ये मतलब किस हिसाब से आए? देखिए यहाँ पे 39 और 37 मल्टीप्लिकेशन के बाद आए, किस तरह से मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4, 39 मल्टीप्लाई बाय 37, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलो, ये हमने सोल्व तो किया है ना ऊपर में। यहाँ हाँ पर जी 74 आया, 78 आया, ठीक है। जी। फिर से आपने उसके बाद 4 नीचे देखे ना, फिर से हाँ, आपने मैं जो बता डिवाइड का ऑप्शन लिखा है बीच में। जी, मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे 2/37 था, ये सेम रहा, बीच में प्लस की साइन थी, ये सेम। 20 में से 1 माइनस कर देंगे, बचेगा 19। ठीक है, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम अभी मैंने बिल्कुल डीप में बता दिया है, तो यहाँ पे आया 74 माइनस 78 डिवाइड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 37।
ये यहाँ तक लाइन क्लियर हुई। फिर हमने क्या करना है, हमने ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना 4 डिवाइडेड बाय 39 37, इसे यहाँ सेपरेट लिखा है, इसे यहाँ लिख दिया। ये आपके पास जो डिवाइड है, इस डिवाइड को मैंने इस डिवाइड में लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखें ऐसे आपके पास 4 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4, तो मैंने 2 यहाँ लिखी है, डिवाइड लगा के 2 यहाँ लिखी है। अब यहाँ पे 2/37 सेम था, प्लस का 19 सेम था। जब आप 78 में से 74 निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 4, ठीक है। और नीचे वाली टर्म सेम। फिर क्या किया हमने, अब यहाँ देखें, यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेंगे क्योंकि बीच में है माइनस साइन। यहाँ पे 39 37 दोनों मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कौन सी टर्म है जो मिसिंग है? इस टर्म को बनाने के लिए 37 39 को लाने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर कम है? मूसा, मूसा, देखें तो हमने क्या किया, अब हम दोबारा यहाँ पे 37 मौजूद है, लेकिन हमें जो टर्म्स लानी है वो 37 मल्टीप्लाई बाय 39 लानी है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है, कौन सा नंबर यहाँ नहीं है? यहाँ पे 39 नहीं है, ऊपर 39 नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने 39 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। 37 मल्टीप्लाई बाय 39, ऊपर हमने 39 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 39 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 76, ठीक है। 39 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आपके पास आ रहा है 78। हम ऊपर कर चुके हैं मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। 78 में से 76 जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। तो वो 2 हमने जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो ये 2 वैल्यूज ऊपर आ गई और जो 2 था वो नीचे आ गया। 2 4 से कैंसिल हो गया, 39 और 37 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया है फाइनल वो क्या आया है? 2 आया है। जी मिस, थैंक यू। अब क्लियर? थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। वेलकम।